अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। दिल से आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे रिएक्शंस को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी होती है आप लोगों से दो छोटी रिक्वेस्ट। एक तो होती है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट होती है कि ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल जहाँ पे मेरे व्लॉग्स आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने टाइटल के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे सदाकत सियाल साहब के बारे में कि सदाकत सियाल साहब की सोच। तो सबसे पहले तो सदाकत भाई को हम थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने अपने चाहने वालों की बात को उनकी बात का मान रखा और वो जो पौधा था कैक्टस नामी जो कांटों वाला पौधा था उसको उन्होंने निकाल के घर से बाहर फेंक दिया। तो इसमें कोई दो राय बात नहीं है सदाकत भाई। अगर आप इसकी हिस्ट्री अगर देखना चाहें, कुछ बड़े बड़े उल्मा हैं उन्होंने भी इस बारे में बात की है कि ये जो पौधा होता है ये मनहूस कहलाता है। इसको वीरान जगहों पे क्यों पाया गया है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ उदासी और वीरानी चाहता है ये पौधा। और जो किरण भाभी ने बात की है वो मुझे भी ठीक लगी है, जो उन्होंने बात की है कि ये जो है सारा जो पानी होता है ज़मीन का ये चूस जाता है। आपको पता है कि सहरा में कितना यानी बग़ैर पानी के भी ये ग्रो कर रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चाहने वालों की बात का मान रखा और उसको बाहर फेंक दिया। फिर चलते हैं आगे, बात करते हैं सदाकत भाई ने जो फ़ैसला किया है, यानी उनकी जो सोच है कि मैं अपनी वाइफ को यानी किरण भाभी को एक न्यू चैनल बना के दूँ जिस पे वो कुकिंग कर सकें, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आएँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम देख रहे होते हैं सदाकत भाई के व्लॉग में भी कि उनकी वाइफ जब कुकिंग करती हैं, सब घर वालों को खिलाती हैं तो सबको बहुत पसंद आता है। और एक होता है ना, इंसान देख के भी कहता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, देखने में भी अच्छी होती है। तो बहुत अच्छी बात है, इनकी सोच बहुत अच्छी है कि वो अपनी वाइफ को एक उनका टैलेंट दुनिया के सामने लेके आना चाह रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म उनको बना के देना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने पूछा है अपने चाहने वालों से कि आप लोग बताइए कि मैं चैनल का क्या नाम रखूं। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आपको बोलूँगी कि अपने चैनल का नाम SK कुकिंग कर लें, सदाकत किरण कुकिंग चैनल। फिर उसके बाद जब मैंने मतलब सोचा कि नहीं यार, अम्मा जी भी होंगी और अम्मा जी का जो रोल है आप लोगों की ज़िंदगी में वो सबसे पहले है। तो माशाल्लाह अम्मा जी की कुकिंग तो सबसे आला है, सबसे बेहतरीन है। तो अम्मा जी किरण भाभी के साथ होंगी तो अम्मा जी और किरण का ही चैनल बनना चाहिए, किरण विद अम्मा जी। तो ये कुकिंग चैनल जो है इस नाम का अगर आप रखना चाहें, ये मेरी तरफ से दो नाम के सजेशन है, एक SK कुकिंग और एक इस जो मैंने आपको दूसरा बताया कि कुकिंग विद अम्मा जी या किरण विद अम्मा जी कुकिंग चैनल। तो ये आप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, बाकी आपकी मर्ज़ी। वैसे आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप सब भाई सॉरी। और काफ़ी दिन हो गए, हमने अभी कुछ दिन पहले आसिया सिस्टर को वसीम के व्लॉग में देखा था, उसके बाद काफ़ी दिन हो गए आसिया सिस्टर आप लोगों के घर नहीं आई। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों में से कोई भी सुन रहा है, चाहे वसीम सुन रहे हैं या मुबश्शिर सुन रहे हैं या आप सदाकत भाई आप सुन रहे हैं, तो आसिया सिस्टर को भी इनवाइट करें अपने घर, उनको बुलाएं, उनके साथ व्लॉग देखने में एक अलग ही मज़ा है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हर हाल में मैं सोचती हूँ आप लोगों के लिए नेगेटिव सोचते हैं, जबकि मुझे जो बात लगती है कि आप लोगों के व्लॉग में यानी सदाकत सियाल के या उनके जो भाई उनके व्लॉग्स चैनल हैं, तो उनके मुझे व्लॉग्स में कोई किसी किस्म का ड्रामा, दो नंबरी, रोना धोना, फजूल किस्म का लोगों के आगे भीख मांगना, ये कुछ नज़र नहीं आता अगर आप लोग गौर से देखें। चाहे आप सदाकत सियाल के हेटर्स ही क्यों ना हो, काफ़ी लोग ये बातें करते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं। अब जब उन्होंने ये सोचा किरण भाभी को बना कर देंगे कुकिंग चैनल, तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया है कि आप किरण की स्टडीज़ को कंप्लीट होने दें, आप उनको किस काम पे लगा रहे। तो ये मुझे जो लगता है, मेरी जहाँ तक सोच है, ये किरण भाभी ने ही बोला होगा कि मुझे भी आप कुकिंग चैनल बना के दें। आपने देखा होगा कि मुबश्शिर की जो मदर हैं वो भी मुबश्शिर के चैनल पे कुकिंग कर रही होती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं वो भी।
तो कल ही मैंने उनकी एक वीडियो और देखी जिसमें वो आलू की और मटर की कचौरियाँ बना रही थी और मेरे मुँह में पानी आ रहा था। तो खैर मैंने मुबश्शिर को कमेंट भी किया था और माशाल्लाह उन्होंने मुझे रिप्लाई में थैंक यू भी बोला। ये इनकी क्वालिटी है कि ये आपको रिप्लाई भी करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। किरण भाभी अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करें। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो शादी के बाद बच्चे भी पैदा कर रही होती हैं, घर भी संभाल रही होती हैं, अपनी स्टडीज़ भी पूरी कर रही होती हैं। तो बराए मेहरबानी कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको यहाँ पे टोटली अच्छी चीज़ें दिखती हैं। और सबसे एक बेहतरीन चीज़ में बेहतरीन तो नहीं, यानी मेरे दिल को बहुत भाई है कि अम्मा जी ने किरण भाभी के लिए क्या सोचा। उनको एक प्यारा सा मिट्टी का चूल्हा जो है, जो कि मैंने देखा था वसीम के ब्लॉग में, वो बना रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक अंगीठी बनाई जिसमें हम बारबेक्यू करते हैं, तो मिट्टी से क्या टैलेंट है अम्मा जी का। आहिस्ता आहिस्ता हम अम्मा जी के टैलेंट भी रोज़ देख रहे होते हैं जब वो डेली कुछ ना कुछ बना रही होती हैं। तो ये होता है एक दिल से प्यार करने वाली जो सास होती है ना, जो समझती है कि हाँ मेरी बहुएँ मेरी बेटी की जगह है। तो अल्लाह पाक अम्मा जी जैसी सास मैं कहती हूँ हर किसी को दे। तो खैर अल्लाह पाक मेरी अम्मी को भी करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी भी ऐसी थी, बहुत प्यार करती थी। मेरी 2 भाभियाँ हैं और मरते दम तक उन्होंने मेरी भाभियों का साथ दिया और कुकिंग वही करती थी, साथ देती थी। जब दुनिया से चली गईं तो फिर भाभियों को भी यानी ये बहुत कमी महसूस हुई अम्मी की, क्योंकि कहते हैं ना कि जो प्यार करने वाली सास होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा होती है। आपने कोई नेकी की होगी जो आपको इस सिले में यहाँ ये अम्मा जी जैसी सास मिली। किरण भाभी मैं आपको कह रही हूँ। तो खैर मेरी तो सास थी नहीं, शादी से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, तो मुझे तो नहीं पता। लेकिन मेरी खाला सास हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। तो अच्छा, अब आगे चलते हैं, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जो सदाकत साहब की सोच थी उसकी हमने तारीफ़ की, उनके बारे में बताया कि लोग उनको अच्छे पे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी दुनिया किसी हाल में खुश नहीं होती है। और एक और चीज़, हाँ, जो सदाकत भाई ने कल वाले व्लॉग में दिखाया कि उन्होंने वो वॉशिंग मशीन उठा के उन्होंने अपने उधर एरिया में रख दी, तो उस पे भी लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जबकि क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है कि आप उसको एंट्रेंस में मत रखिए, वो थोड़ी बुरी लग रही है क्योंकि वो आपके घर की एंट्रेंस है। आप थोड़ा बाहर की तरफ, जो आपकी बाहर बालकनी जा रही है, जहाँ पे आपने काफ़ी दफ़ा दिखाया आप मोटर वगैरह सेट कर रहे थे, वहाँ पे आप ये रख दें। तो इजीली ये होगा कि सब आके वहाँ पे वॉश कर सकेंगे। कभी ये होता है ना कि आपका डोर बंद हो। सदाकत भाई मैं आपसे एक मतलब बात कर रही हूँ, तो उस पर भी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि वहाँ से मशीन उठा के आप यहाँ लेके आ गए कि अम्मा जी इस्तेमाल ना कर सकें, वसीम इस्तेमाल ना कर सके। तो मतलब मैं ऐसे लोगों की सोच को ना सलाम ही दूँ या मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे वसीम के व्लॉग में मैंने कई बार देखा है, वसीम जब वो कपड़े धोए, जब ये मशीन नई नई आई थी तब मैंने ये व्लॉग देखा था कि बड़ी मुश्किल से वसीम ने उसमें पानी भरा था और बहुत यानी प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ऑटोमेटिक मशीन है, उसको पानी खुद लेना चाहिए, खुद सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वसीम उसको बाल्टियाँ भर भर के उसके अंदर डाल रहे थे। तो उस प्रॉब्लम से उन्होंने उसको निजात दिलवाई, अपने घर वालों को ऐसी जगह पे फिट कर दिया कि सब आके वॉश कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारी किरण भाभी बहुत प्यार करने वाली, मे भी हो सकता है कि वही अम्मा जी और अब्बा जी को कपड़े धो के दे दें। तो बस सलाम है ऐसे लोगों को जो इस हाल में भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वहाँ से मशीन क्यों उठा ली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ड्रामेबाज जो हमारे यूट्यूबर हैं, जो असल मायनों में ड्रामेबाज हैं, तो बात करेंगे यहाँ पे मारिया बिलाल की कि मारिया बिलाल ने तो अक्सा अली को भी पीछे छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि अक्सा अली 2 बार टूर पे जा चुके हैं अभी रिसेंटली। तो अपने मासूम से 2-2.5 महीने के बच्चे को अपनी अम्मी को दे के अक्सा मज़े से अय्याशियाँ कर रही थी वहाँ पे। चलो वो तो उनकी वालदा थी अक्सा की, तो उन्होंने उनको संभाला। वैसे नहीं छोड़ना चाहिए था इतने छोटे बच्चे को। इस पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि ये कैसी माँ है। अब देखा जाए तो मारिया बिलाल के व्लॉग में आज मैंने एक चीज़ देखी कि जिसमें वो बता रही थी कि मतलब बता क्या रही थी, चूज़े लेने गई हैं और अपने मासूम से बच्चे को 1.5 साल का है मे बी उनका जो बेटा है, तो उसको छोड़कर घर में एक काम वाली, जो कि अभी जुम्मा 8 दिन हुए उस काम वाली को रखे हुए, केयर टेकर बनाया हुआ है उस लड़की को जो उनके बच्चों को संभालती है, मारिया बिलाल के। उसके पास बेटे को छोड़ के मोहतरमा और साहब जी गाड़ी में बैठ के अपनी बेटी को लेके चले गए। अब खुदा ना करे कि पीछे वो नीयत ख़राब होते, बुरा वक्त आते, देर नहीं लगती कि क्या पता वो घर को भी लूट लाट के, एलसीडी अभी उन्होंने नई नई लगाई है मारिया ने, और सबसे बड़ी दौलत उनका बेटा जो जिसको वो छोड़ कर गई हैं,
घर के हवाले, बच्ची के हवाले, वो भी बच्ची है काम वाली, नियत ख़राब होते देर नहीं लगती, बच्ची के हवाले करके चली गई। सलाम है मारिया आपको और बिलाल को कि कितनी तोपों की आपको सलामी दी जाए कि इतने मासूम बच्चे को आप उसके हवाले करके चली गई। नई नई मासी है, कुछ भी हो सकता है, बेटे को अगवा करके ले जा सकती है, घर में रॉबरी यानी चोरी करवा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग कंटेंट बनाने के चक्कर में कि आपने कंटेंट बनाना है, आपका बेटा सो रहा है, उसको घर पे छोड़ के अपने कंटेंट के चक्कर में घर से बाहर लाजमी जाना है। आप डेली इनके व्लॉग्स में देखें, डेली जितने भी यूट्यूबर्स हैं डेली आप सदाकत सियाल के व्लॉग में आप देख सकते हैं कि डेली वो घर पे व्लॉग बनाते हैं। वसीम भी ज़्यादातर घर पे ही व्लॉग्स बनाते हैं। क्या घर पे व्लॉग्स नहीं बन सकते? लेकिन इन्होंने डेली हस्बैंड वाइफ ने, चाहे अक्सा अली हो चाहे मारिया बिलाल हो, किसी ना किसी बहाने से इन्होंने डेली जाना है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात मैं करना चाहूँगी, एक तो इनकी ये सबसे बड़ी गलती और बेवकूफ़ी है कि अपने कंटेंट की जगह अपने बच्चे की जान को ख़तरे में डाल के ये दोनों मियाँ बीवी गाड़ी पे चले गए। मुसीबत का वक्त आते या मुसीबत ये काम करने में, ये बच्चे को ले जाने में कितनी देर लगेगी? 10 मिनट। और आप गए हैं, चाहे 10 मिनट के लिए गए, पीछे आए, आपका बच्चा चला गया, आपकी ज़िंदगी भर की दौलत, कहते हैं ना औलाद आपकी मतलब दुनिया होती है, दुनिया लुट जाएगी। तो खुदारा आप लोग अपने कंटेंट के चक्कर में अपनी औलाद की ज़िंदगी को मत रिस्क में डाला करें। फिर जब हम रिएक्शंस वालियाँ बोलती हैं तो आप लोग बोलते हैं कि ये कुछ भी बोलते हैं, हमारी जुत्ती नू भी परवाह नहीं, तो हमारे फलाने को भी परवाह नहीं, तो फिर रोएंगे ना, फिर सर पीटेंगे, पता चलेगा। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी मारिया के हवाले से कि कुछ लोग उनको कमेंट्स कर रहे हैं। आज बिलाल ने इस बात का जिक्र किया कि मारिया खुश नज़र नहीं आ रही कि मिसबा आने वाली है, बेडरूम का बेड आ चुका है, सोफ़ा आ चुका है, तो यहाँ मारिया में खुश नज़र नहीं आ रही। मैं आपको क्या कहूँ, मारिया और बिलाल को देखने वाले जो बेवकूफ़ कहूँगी यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बेवकूफ़ ही कहूँगी कि वो इतने नादान हैं, वो समझ नहीं रहे कि वो जो अरमान मलिक के वाइफ ने जो किया था फैमिली ने, कि वो अपने लिए सौतन लेकर आई थी कंटेंट के चक्कर में। तो यहाँ कंटेंट के चक्कर में मिसबा आ रही है। देखा जाए तो मारिया सौतन है, मिसबा सौतन नहीं है। मिसबा तो उनकी फर्स्ट वाइफ है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे हो रहा है कंटेंट का ड्रामा। यहाँ बनाने जा रहे हैं वो एक आला कंटेंट, यानी सितारा यासीन वाला, कि मारिया की सौतन नहीं, सॉरी, मिसबा की सौतन बनेगी मारिया, और जी बड़ी सिंपैथी लूटेंगी लोगों से कि मारिया का ये हाल हो गया, आज मिसबा से लड़ाई हो गई, मारिया घर छोड़ के जा रही है, और मिसबा ने मारिया के बच्चों को डांट दिया। मतलब आप लोगों को पता ही नहीं है ये एक कंटेंट होता है। ये अपने कंटेंट के चक्कर में ये सब कुछ। अब आप इतनी बड़ी मिसाल ले लें कि ये मारिया बिलाल अपने कंटेंट बनाने के चक्कर में अपने मासूम बच्चे को एक काम वाली केयर टेकर के पास छोड़ के जा सकते हैं, तो क्या मारिया अपनी सौतन नहीं, सॉरी, मारिया सौतन है, मिसबा को नहीं लेके आ सकते? बिलाल की फर्स्ट वाइफ को नहीं लेके आ सकती? वो कि कंटेंट आप समझते नहीं, पैसा पैसा। तो यहाँ पे आपको पता है कि पैसा ही पैसा, पैसा है तो सब कुछ है, सब कुछ पैसों से हो सकता है। तो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, और फिर उसके बाद इन्होंने अब नया एक चैनल बना लिया। वैसे तो इनके 2 के 3 चैनल्स थे, अभी इन्होंने एक और चौथा बना लिया है, हैप्पी व्लॉग, फैमिली व्लॉग के नाम से आई थिंक बना लिया है मारिया बिलाल ने, जो कि मेरी नज़र से गुजरा। तो मैंने कहा देखो कितना, यानी ये लोग पैसे कमाने के लिए कितना फारिग है। बिलाल जॉब नहीं करता, अभी इसने उबर या करीम वो चलानी शुरू की थी, इन ड्राइव जो होती है टैक्सी, वो इसने छोड़ दी। एक दिन ड्रामा किया, कंटेंट बनाया कि मैं पैसे जमा करूँगा। अब आपने देखा वो चला रहा है? नहीं चला रहा ना। अब वो बीवी को लेके सारा दिन घूमता रहता है कंटेंट बनाने के। अभी हम दवाई लेने जा रहे हैं, अभी हम चूज़े लेने जा रहे हैं, अभी हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, अभी हम मारिया की दवाई, मारिया को डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, अभी हम पेम्पर लेने जा रहे हैं, अभी हम ये करने जा रहे हैं। मतलब वो सारा दिन सिर्फ घर के काम करता रहता है। ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब की कमाई आ रही है, यूट्यूब की कमाई से वो जी घूम फिर रहे हैं, यशी कर रहे हैं और अपना कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन खुदारा मारिया बिलाल हो या अक्सा अली हो, कंटेंट के चक्कर में अपने मासूम बच्चों की जानों से ना खेलें। तो उसके बाद फिर आप लोग ही रोएंगे, पछताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। और मत बने आप इतने मासूम सारे सब्सक्राइबर कि यहाँ पे मारिया बिलाल खेलने जा रहे हैं कंटेंट का खेल बहुत बड़ा, अपने व्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे कि अभी आप लोगों ने वो रिसेंटली प्रैंक देखा था, उस प्रैंक में उनके माशाल्लाह काफ़ी व्यूज़ आ चुके हैं। तो आप सोचें जब उनकी
बिलाल की फर्स्ट वाइफ आ जाएंगी तो सोचें माल ही माल, फिर तो होगा धमाल ही धमाल। और हैप्पी फैमिली व्लॉग के नाम से इनका एक चैनल भी बन चुका है, तो उस पे होगा हैप्पी, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी नाराज़गी, कभी कुछ, तो वो हम सब देखेंगे और फिर मसाला ही मसाला होगा। तो जी मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों को मेरे रिएक्शंस अच्छे लगते हैं। आइंदा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।